नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल हैं ये। इसको यदि आप देख लेते हैं तो आपका लगभग सारा संविधान तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने वो उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो मोस्टली जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि यदि ऐसा कोई वीडियो हम लेके आते हैं तो आपको सबसे पहले पता चले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से। 100 वाला सही है, 100 वाला। अगला है दूसरा, एकात्मकता एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है केंद्र व राज्यों के बीच में जो संबंध है। यदि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? संघात्मक कहेंगे। और सिर्फ केंद्र का यदि रहेगा बोलबाला तो उसको एकात्मक कहेंगे। तो हमारा जो क्या है, हमारा संघात्मक सरकार है भारत का। तो 100 वाला सही हो जाएगा इसमें भी, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। अगले, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से। 100 वाला सही है इसका भी। अगला है, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? अधिनियम 1919 द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, पूछता है हमेशा। तो पहली बार संघीय जो संरचना है वो भारत को किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। 100 वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो लोकप्रिय नारा था वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ब वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 388 जो है वो लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित जो संविधान है वो ब्रिटेन का है। ब वाला सही है, ब्रिटेन का। अगला है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? संसदीय सरकार की कौन सी अतुलनीय विशेषता है, यूनिक है? तो कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। कार्यपालिका और विधायिका का जो संलयन है, आपस में जो जुड़े रहते हैं कार्यपालिका और विधायिका, वो सबसे अतुलनीय विशेषता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री थे वो R.K. खड़मुखम चेट्टी। R.K. खड़मुखम चेट्टी थे ये वित्त मंत्री। अगला है, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। एक बार जो स्पीकर हो गया वो हमेशा रहेगा। तो ये कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का है। अ वाला सही है। अगला है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो विधि का शासन की जो संकल्पना है वो ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। अ वाला सही है। अगला है,
किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? तो केसी वेयर ने। केसी वेयर ने। द वाला सही है, द वाला। अगला है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर संसदीय शासन प्रणाली में होता है। संसदीय शासन प्रणाली में 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, तो क्या मिलता है भाई? तो संविधान द्वारा दी गई जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को मिलती है। अगला है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। अगला है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो लिखित संविधान की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। 100 वाला सही है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आयरलैंड। ब वाला सही है। अगला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। कौन सा देश? तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश। सवाल ये तो सबको पता है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता की अवधारणा। वाला सही है। अगला है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो मूल संविधान 80,000 शब्दों से बना है, 80,000। 100 वाला सही है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये 24 तिल्लियां, 24 तिल्लियां हैं। द वाला सही है। अगला है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। द वाला सही है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सदाबहार प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। अगला है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार के संघीय रूप की है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार का संघीय रूप। ब वाला सही है। अगला है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका से स्वतंत्र होता है। अ वाला सही है। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे, विभिन्न प्रांतों की सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ब वाला सही है। अगला है, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। अ वाला सही है, अ वाला। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अध्यक्षीय तो शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध, संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन और एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का संकेंद्रण। तो ये बिल्कुल ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा है। तो ए वाला अ वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो यूएसए के संविधान द्वारा
कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की गई थी? तो न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी कि तीनों हैं तो द उपयुक्त सभी हो जाएगा, द वाला। अगला है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रतिनिधिक मतलब कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व जाके कहाँ करते हैं? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा वगैरह में जाके करते हैं, विधानसभा वगैरह में। अगला है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है, कनाडा से, वाला सही है। अगला है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि इसमें कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसको 26 जनवरी को चुना गया, 100 वाला सही है। अगला है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये देहरादून से, भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो जो चक्र है वो निरूपित करता है गति। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिएगा 1919 अधिनियम के द्वारा, 1919 वाला सही है। अगला है, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन का सबसे गंभीर दोष है पृथक्करण का खतरा है। पृथक्करण का खतरा हो जाता है इसमें कि एक राज्य दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगला है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो संविधान की संकल्पना का सबसे उद्भव जो हुआ था वो ब्रिटेन से हुआ था। हालांकि जो है ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, तो वो वाला सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। अगला है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में संरक्षित है, संसद भवन में 100 हो जाएगा सही। अगला, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी थे, JB कृपलानी, वाला सही हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, वाला सही है। अगला है, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? तो वेस्टमिंस्टर का जो संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, उसका विकास ब्रिटेन में हुआ था, 100 वाला सही है, 100 वाला। अगला है, भारत के संविधान है तो अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक, वाला। अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, वाला। अगला है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है क्या है? संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार का है ये। अगला है, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? तो भारत में जो बजट है वो लॉर्ड कैनिंग, वाला सही हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में, सॉरी, वाला सही हो जाएगा, 1946। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के द्वारा ये स्थानीय सरकार संभव हो पाई है, 100 वाला सही है। अगला है, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 1986 ईस्वी में, 2 वाला सही हो जाएगा, 1986 ईस्वी। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश से
भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है, तो किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। 100 वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? तो फ्रांस में। एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली फ्रांस में विद्यमान है। 2 वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान है। ब वाला सही हो जाएगा। ब। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो इसको कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। 2 वाला सही है। 2 वाला। अगला है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब वाला, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। अगला है, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। कैबिनेट प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा कार्य होता है। अगला है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य रहेगा तो क्या हो जाएगा? एकात्मक पद्धति जब रहेगी तो हमारा जो राज्य है वो दृढ़ रहेगा, यानी कि मनमाना व्यवहार नहीं हो पाएगा। अभी क्या होता है भारत में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कभी कभी अनबन हो जाती है, लेकिन एकात्मक पद्धति में क्या होता है कि पूरा एकदम सेंट्रलाइज रहता है सभी नियम कानून। अगला है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है। अगला है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अगला प्रश्न आ ही गया, 26 नवंबर को। 2 वाला सही हो जाएगा। 26 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो अध्यक्षीय शासन की जो व्यवस्था है, ये लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना और सरकार का स्थायित्व उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 2 वाला। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 100 वाला सही है। 100 वाला। अगला है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ब वाला सही है। अगला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। अ वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ये हमारे भारत देश महान का है। 2 वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो ये 2 वाला हो जाएगा। देखिए इसमें 2 वाला, M.N. राय। तो 2 वाला सही हो जाएगा। 2 वाला। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण नहीं शामिल थे। जयप्रकाश नारायण। 100 वाला सही है। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है?
तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए और अधिकारों का संरक्षण, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा द वाला। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। ब अगला है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ब्रिटेन के राजा के समान भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ये किसमें कहा गया है? तो SR बम्बई मामला, SR बम्बई मामले में कहा गया है। ये ब वाला सही हो जाएगा, ब वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो अ वाला, जवाहरलाल नेहरू। अ वाला ऑप्शन सही है। अगला है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? तो स्विट्जरलैंड में। ब वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अगला है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। द वाला सही है। अगला, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 100 वाला सही है। अगला है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है? तो संघीय सरकार की। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो USA में है। अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वाला सही है। अगला है, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? तो संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम प्रस्तावना में पाते हैं। और वाला सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है। केंद्रीकृत सरकार की व्यवस्था नहीं है। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है, संविधान में सामासिक कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो ये किया गया है एक राज्य संघ के रूप में किया गया है। और वाला सही है। अगला है, भारतीय संघवाद निकट है? तो कनाडा के निकट है। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी में लिखा था। ब वाला सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो ये अध्यक्षीय सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 100 वाला सही हो जाएगा। 100। अगला है, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का पृथक्करण। द वाला सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अ वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला है,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, जो भी हमारा जल्दी ही मनाया गया है गणतंत्र दिवस। अगला है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया था। और वाला सही है। अगला है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो ये केंद्रीय सरकार में होती है, आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सरकार में, ब वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। तो इस तरह से हमारे 97 प्रश्न थे संविधान के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको आप देखिएगा, आप एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज इसमें दिया हुआ है, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन करेगा। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो। बाकी हम आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो ये द वाला हो जाएगा। देखिए इसमें द वाला, M.N. राय, तो द वाला सही हो जाएगा, द वाला। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो जो चक्र है वो निरूपित करता है गति, गति, ब वाला सही, अ वाला सही हो जाएगा, ये गलत है, सत्य, गति। विकास भी कह सकते हैं, लेकिन गति, गति वाला सही हो जाएगा, अ वाला सही है।